हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आशा करती हूँ आप सब अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 9 इंग्लिश राइटिंग सेक्शन के एक ऐसे टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम सुन के बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं, और वो टॉपिक है आर्टिकल राइटिंग। लेकिन ट्रस्ट मी, आज के इस स्टेप बाय स्टेप गाइड के बाद आर्टिकल राइटिंग आपका फेवरेट और स्कोरिंग सेक्शन बन जाएगा। हम देखेंगे कि कैसे आप फुल 8 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल, अट्रैक्टिव एंड इजी तरीके से। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारी पहली स्लाइड है जिसमें आर्टिकल राइटिंग अ स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर सीबीएसई क्लास 9। ये प्रेजेंटेशन को मैंने आपके लिए ही डिज़ाइन किया है और इस तरीके से डिज़ाइन किया है जिससे कि आप हर एक रूल, फॉर्मेट और ट्रिक समझ सकें और आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो के बाद आपको किसी और भी गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम समझते हैं एग्ज़ाम मिशन को ब्रीफ में। जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो उससे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। तो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये राइटिंग सेक्शन क्या है और ये कितने वर्ड्स में लिखने हैं और इसमें कितने मार्क्स अलॉट किए जाते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि आपका ये आर्टिकल राइटिंग जो है वो राइटिंग सेक्शन में आता है। 6 क्वेश्चन होता है। इसमें वर्ड लिमिट 120 है, इससे ज़्यादा मत लिखिएगा। कीप इट पंची। पंची का मतलब है टारगेटेड, मतलब कि फोकस्ड टू द पॉइंट लिखना है। जैसे आप पंच करते हो तो टारगेट करके करते हो, तो बस शब्दों से पंच मारना है आपको। जो पूछा गया है क्वेश्चन में उसी को टू द पॉइंट आपको लिखना होता है, और वर्ड लिमिट है 120 वर्ड्स। फुल मार्क्स पाने के लिए आगे मैं और चीज़ें बताऊंगी, लेकिन मार्क्स कितने होते हैं ये तो जान लीजिए। 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी बताना चाहूँगी, आपको वर्बल और विजुअल स्टिमुलस दिए जाएंगे, मतलब क्लूज़ दिए जाएंगे, हिंट्स दिए जाएंगे। उसके बेसिस पे आपको आर्टिकल लिखना होता है। तो ये तो आसानी है आपके लिए। मान लीजिए आपको सिर्फ एक टॉपिक दे दिया जाए तो आप सोचोगे कि इसमें क्या क्या इंक्लूड करें, पर विजुअल या वर्बल क्लू के थ्रू आपको उसमें कंटेंट के भी थोड़े आइडियाज़ मिल जाते हैं कि कंटेंट में क्या लिखना है इसमें। अब आते हैं सबसे मेन ट्रिक, स्टिमुलस डिकोडर। डिकोडर का मतलब डिकोड करना। डिकोड मतलब होता है कोई चीज़ को सॉल्व करना, जैसे पजल सॉल्व करते हो आप। कई बार स्टूडेंट्स क्वेश्चन को देखकर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। जैसे एक सैम्पल क्वेश्चन मैं बताती हूँ, क्लू कैसे दिए होते हैं। थाउजेंड्स ऑफ किड्स, ये तो पूरा लिखा गया है, क्वेश्चन पूरा लिखा गया, पर इसको मैं आपको थोड़ा स्प्लिट कर करके बता रही हूँ। जैसे ये तो क्वेश्चन दिया गया है, पर आपके एग्जाम में थाउजेंड्स ऑफ किड्स, इसके बाद डॉट डॉट कर दिया जाएगा, फिर आएगा मेकिंग फास्ट फूड डॉट डॉट डॉट, या मेकिंग फास्ट फूड स्टेपल के बाद डॉट डॉट कर देंगे। मतलब वो डॉट का मतलब यही होता है कि आपको उसके आगे उसको कंप्लीट करना है, उस पॉइंट को आपको कंप्लीट करना है। फिर जब आप पूरे क्लू पढ़ेंगे तो आपको टॉपिक और टाइटल भी समझ में आ जाएगा। फिर आगे लीडिंग टू ओबेसिटी, लीडिंग टू ओबेसिटी, बीच का जो इनटेक ऑफ जंक फूड कपल्ड विद लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सब हटा सकते हैं, या फिर इस तरह से भी दे सकते हैं। कई बार लंबे सेंटेंस भी दे देते हैं, जैसे थाउजेंड्स ऑफ किड्स अक्रॉस द कंट्री आर मेकिंग फास्ट फूड अ स्टेपल ऑफ देयर डेली लाइफ डॉट डॉट डॉट। दिस इनटेक ऑफ जंक फूड कपल्ड विद लैक ऑफ एक्सरसाइज इज लीडिंग टू डॉट डॉट डॉट, ऐसे दे सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़े थोड़े आपको दिए हुए हैं पूरे, पर ये नहीं है कि आप इसी को कॉपी कर दीजिए, इसको एक्सप्लेन करना है। तो और लास्ट में देखिए लिखा है राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन ग्रोइंग जंक फूड मेनेस इन इंडिया। अब हमने इसको डिकोड अगर करते हैं तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले टॉपिक हमें मिल गया, क्या है, फास्ट फूड। तो टॉपिक डाल सकते हैं जंक फूड।
थोड़ा और अच्छा नाम, जंक फूड भी आपने सुना ही है तो आप उसे जंक फूड नाम दे सकते हैं। इससे लगेगा कि आपकी क्रिएटिविटी है। दूसरा डेंजर, इससे क्या नुकसान है अब आपने देख ही लिया। इसमें इसको आप सेंटेंस में लिखिए। हेल्थ इश्यूज लाइक ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ एट अर्ली एज। मतलब हम लोग जैसे एज में अब थोड़ा बहुत ये सब कॉमन है, लेकिन स्टूडेंट को अगर ये सारी बीमारियां उनके स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में हो जाएं तो ये थोड़ा सोचने की बात होती है। फिर क्लू है, आपका टाइटल देखिए इसी में मिल गया आपको। उसके बाद कंटेंट आप टाइटल अपने हिसाब से भी, जैसे ग्रोइंग जंक फूड मेनास इन इंडिया भी लिख सकते हैं। तो ऐसे आपको मिल जाएगा, आपको इसे डिकोड करना है और फिर लिखना है। तो देखा आपने, आधा काम तो आपके क्वेश्चन में ही हो गया। हाफ द वर्क इज़ डन व्हेन यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, अटेंटिवली। एनाटॉमी ऑफ परफेक्ट आर्टिकल। अब ये आपके एनाटॉमी या आप स्ट्रक्चर या फॉर्मेट कह लीजिए। फॉर्मेट कैसे करना है वो मैं बता रही हूँ। सबसे पहले जैसे कि एक ये हाउस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो हाउस में सबसे पहले टॉप पे, उसके बाद बॉडी है, फिर कंक्लूजन है। तो उसी तरह से एक 8 मार्क्स आर्टिकल का भी ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम रूफ पे जाएंगे। टाइटल कैची होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, मतलब बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, और पूरे टेक्स्ट को एक सेंटर करता हुआ टाइटल होना चाहिए। दूसरा है साइन प्लेस, बाई लाइन जिसको कहते हैं। बाई लाइन मतलब कि टाइटल के नीचे आपका नाम किसने लिखा है। एग्ज़ाम में नाम तो लिखना नहीं होता, बोर्ड एग्ज़ाम हो चाहे 9th का एग्ज़ाम, क्योंकि 9th इज़ प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। तो आपको बोला जाता है अगर ना भी क्वेश्चन में लिखा जाए तो भी आप XYZ ही लिखिए, अपना नाम नहीं लिखिए। फिर है डोर। अब डोर देखिए, उसमें इंट्रोडक्शन डालेंगे। ये आपका हुक होता है जो स्टार्टिंग में दिया, जैसे थाउजेंड्स ऑफ किड्स वाला दिया गया था, तो वहीं से आपको स्टार्ट करना है। इसको कहते हैं हुक, इंट्रोडक्शन। उसके बाद दोनों साइड में पिलर्स एंड वॉल है। एक साइड देखिए बॉडी है, ठीक है, पिलर्स एंड वॉल्स दोनों बॉडी होते हैं। अब इसमें आपको मेन कंटेंट, यहाँ आपको मेन आर्ग्यूमेंट, मेन फैक्ट्स, जैसे अभी जंक फूड के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं जंक फूड का, अगर आप कहिए कि इसका कोई फ़ायदा तो है नहीं, फ़ायदा इतना ही है कि टेस्ट अच्छा जाता है, आपको अच्छा लगता है, लेकिन टेस्ट के साथ साथ आपको नुकसान उससे डबल है। इसके बाद नीचे जो फाउंडेशन है वो कंक्लूजन कहा जाता है। लास्ट में पूरे आर्टिकल को समराइज़ करके 1 या 2 लाइन में ख़त्म कीजिए, और हो सके तो कोई थॉटफुल मैसेज या कोई थॉटफुल कोट से भी आप एंड कर सकते हैं। तो ये है आपकी एनाटॉमी ऑफ अ परफेक्ट आर्टिकल। कीप इट स्ट्रक्चर्ड, फॉलो दिस प्लान। टाइटल ही आपके आर्टिकल का पहला इंप्रेशन होता है। अब अगर हम बात करें तो एक एक चीज़ को आपको समझाने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने टाइटल की बात की है, तो टाइटल ऐसा होना चाहिए जो क्यूरियासिटी क्रिएट करे रीडर्स को कि अरे ये क्या है, इसमें क्या लिखा है, लेट अस रीड, मतलब इंटरेस्ट जगाए पढ़ने के लिए। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, पोल्यूशन इज़ बैड, बोरिंग टाइटल है, सभी को पता है, तो कोई सोचेगा ओके पोल्यूशन के बारे में। लेकिन अगर आपने इसकी टाइटल दे दी द साइलेंट किलर, तो सबको डाउट होगा, अच्छा साइलेंट किलर क्या है। फिर आगे आप लिखिए सर्वाइविंग सिटी स्मॉग। इसी तरह जंक फूड इज़ अनहेल्दी, सिंपल सा टाइटल है लेकिन बोरिंग है, कॉमन है, बहुत सुना हुआ है। अगर इसको कुछ और तरीके से, जैसे द जंक फूड मेनास, मेनास का मतलब होता है कि इसके क्या नुकसान है, और सेव द ट्रीज, सेव द अर्थ, इस तरह का अगर टाइटल, ये भी सुना हुआ है, ये एक्चुअली ये कैप्शन होता है एक तरह से। अगर इसको आवर ग्रीन लाइफ लाइन, वाई ट्रीज मैटर्स, तो ये थोड़ा सा टाइटल को कैची बनाने का तरीका है। ये आपकी क्रिएटिविटी पे भी निर्भर करता है कि आप कितने क्रिएटिव हैं। और ये सारी चीज़ें अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ें, एक्स्ट्रा रीडिंग करें, तो आपके दिमाग में इनडायरेक्टली ये चीज़ें जाके स्टोर हो जाती हैं। मेहनत तो करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि कोई हम आपको टॉनिक दे देंगे और उसको आप पी लेंगे फिर आप फटाफट सब काम करने लगेंगे। टॉनिक यही है कि आपको अपने आप को हमेशा अपडेट करते रहना है, अपग्रेड करते रहना है। रीडिंग
बहुत अच्छी हैबिट है, रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग मैगज़ीन्स, क्योंकि जब सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ आपके माइंड में तो स्टोर होगा ही। सो एक और टिप टाइटल से रिलेटेड बताऊंगी, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ मेजर वर्ड्स इन योर टाइटल। अब आप देखिए द साइलेंट किलर में द कैपिटल, टी कैपिटल है, एस कैपिटल है, के कैपिटल है। तो इस तरह से टाइटल देना है, जो भी टाइटल आपका है उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। अब बात करते हैं मेन बॉडी की। टाइटल पे डिस्कशन हो गया, अब हम बात करते हैं बॉडी पैराग्राफ, जो कि एक तरह का पजल है। अब इसमें क्या करते हैं कि इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। कोई भी क्लू होता है अगर आपने टाइटल डिसाइड कर लिया तो उसमें ये 3 चीज़ें हो सकता है किसी में 2 ही मिले, पर ये 3 चीज़ें जो अगर आप ध्यान में रखेंगे कि क्यों हो रहा है, इसका नुकसान क्या है और इसका इलाज क्या है। सल्यूशन मीन्स कॉज, इफेक्ट एंड सल्यूशन। व्हाट इज़ हैपनिंग, जैसे youth are consuming fast food daily because it is cheap and tasty। क्यों कंज्यूम करते हैं? क्योंकि ये चीप है और टेस्टी है। इसका क्या इफेक्ट होगा? दैट लीड्स टू ओबेसिटी, डायबिटीज़ एंड हार्ट प्रॉब्लम, लैक ऑफ स्लीप, और भी बहुत सारी बीमारियां इससे हो सकती हैं। तो कैसे इसे फिक्स करें? पेरेंट्स मस्ट एनकरेज बैलेंस डाइट एंड एक्टिव लाइफस्टाइल। पेरेंट्स, टीचर्स, सभी को बच्चों को समझाना है, उनके साथ इन्वॉल्व होना। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स खुद तो खाएं, बच्चों को कहें नहीं तुम सैलड खाओ, फ्रूट खाओ। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपको फॉलो करे तो पहले आप उसके लिए एग्जाम्पल सेट कीजिए। ये पेरेंट्स के लिए भी एक मैसेज है। सो वेन एवर योर माइंड गोज ब्लैंक, जस्ट रिमेंबर, जब भी आपको लगे कि बॉडी में क्या लिखना है, टाइटल लिख दिया आपने, अब आपको समझ नहीं आ रहा कैसे शुरू करें, तो जो पहला वर्ड है जिससे आपको पता चल रहा है स्टार्ट कर दीजिए। व्हाट इज़ हैपनिंग, जैसे थाउजेंड्स ऑफ किड्स आर नाउ इट इज़, ऐसे करके आप स्टार्ट कीजिए। और उससे क्या हो रहा है, वाई दे आर डूइंग, पहले कारण लिखिए, फिर उसका असर होगा क्या, और फिर उसको कैसे रोका जाए। तो लॉजिक, इसमें आपका क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कोर वो है, डेवलप द क्रिटिकल थिंकिंग अमंग द स्टूडेंट्स। तो जब भी आपको लगे कि क्या लिखें बॉडी में, तो आपको 3 चीज़ याद रखनी है, कॉज, इफेक्ट एंड सॉल्यूशन। उसके बेसिस पे आर्ग्यूमेंट कीजिए, एक्शनेबल स्टेप्स को डिस्क्राइब कीजिए। ये आपका बॉडी का डिस्क्रिप्शन हो गया। सो ये 3 पजल पीसेस को जोड़िए और आपका बॉडी रेडी है। चलिए अब इस पूरे स्ट्रक्चर के लिए एक सैम्पल आर्टिकल दिखाते हैं आपको। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ जंक फूड बाय देखिए नाम दिया है मिथिलेश। पर आपने एग्ज़ाम में, अगर आप मैगज़ीन के लिए सच में लिख रहे हैं, आर्टिकल भेज रहे हैं, तो वहाँ अपना नाम लिखेंगे। पर अगर एग्ज़ाम के लिए, मैं आपको तो एग्ज़ाम के लिए ही समझा रही हूँ, वहाँ पे नाम मत लिखिए, XYZ लिखिए। देखिए रूफ पे आ गया, टॉप पे आपका ये टाइटल हो गया। अब हुक देखिए, स्टार्टिंग इट इज़ फाउंड। अगर आप इट इज़ फाउंड नहीं भी लिखो तो यूथ टुडे आर क्रेजी टू कंज्यूम जंक फूड एट रैंडम, पर वर्ड लिमिट आपको 120 करनी है तो बढ़ानी है, तो थोड़ा बहुत एडिशनल चीज़ें आप ऐड करेंगे। और ये सब चीज़ें आपको तभी आएंगी दिमाग में जब आप एक्स्ट्रा रीडिंग करेंगे, न्यूज़पेपर के आर्टिकल पढ़ेंगे, मैगज़ीन्स पढ़ेंगे। जब आप 2-3 चीज़ें पढ़ेंगे तो आपके मन में ऑटोमेटिक कुछ फ्रेजेस स्टोर हो जाते हैं। इट इज़ फाउंड दैट यूथ टुडे आर क्रेजी टू कंज्यूम जंक फूड एट रैंडम, दे हार्डली बॉदर टू थिंक अबाउट junk food will take a toll on their health. Toll मतलब danger. In fact, they should understand that junk food like pizza, burger are not healthy in spite of being cheap and popular. ठीक है, cheap और popular हैं, लेकिन इसके बावजूद भी they are not good choices. According to case study, सर्वे किया गया है। अब आपको कुछ प्रूफ भी देने हैं तो आप सर्वे का एग्जाम्पल दे। केस स्टडीज़ की गई है, जंक फूड कंज्यूमर सफ़र फ्रॉम क्या क्या बीमारी होती है, ओबेसिटी, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, ब्लड प्रेशर। सो हेल्दी ईटिंग हैबिट मस्ट बी डेवलप्ड अमंग द यूथ, बिकॉज यूथ फ्यूचर ऑफ टुमारो। तो हेल्दी ईटिंग हैबिट है जिससे कि वो गुड हेल्थ को एंजॉय कर पाएँ। पेरेंट्स प्ले अ ग्रेट रोल हियर एंड मस्ट एनकरेज a diet rich in essential nutrients. If junk food is replaced by a healthy diet,
द यूथ कैन प्रूव द ओल्ड एज राइट। अ साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड। ये कोट से देखिए ख़त्म किया कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग रहता है। तो ये हो गया आपका कंक्लूजन, बॉडी एंड टाइटल। रूफ, उसके बाद आपका जो है बिल्डिंग, बॉडी एंड देन फाउंडेशन। देखा कितना नीट, स्ट्रक्चर्ड और रीडर फ्रेंडली आर्टिकल है। कोट से हमने ख़त्म कर दिया तो इससे वो और भी इंटरेस्टिंग और इम्प्रेसिव हो गया। इस तरह का अगर आप लिख देंगे तो एग्जामिनर बिना सोचे आपको फुल मार्क्स देगा। ओनली थिंग यू शुड राइट इट इन करेक्ट स्पेलिंग एंड रेलिवेंट वर्ड्स शुड बी यूज्ड। और ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। प्रैक्टिस ही अगर आप जब आप सैम्पल पेपर करेंगे तो उसमें हर साल कम से कम 8-9 सैम्पल पेपर आपको करना चाहिए प्रैक्टिस एग्ज़ाम से पहले। तो जब उसमें सारे आप लिखेंगे, आप देख के लिखिए। देख के लिखने से भी वर्ड आपको नए नए आपके माइंड में स्टोर हो जाते हैं और फिर एग्ज़ाम में लिखना इजी हो जाएगा आपके लिए। मार्क्स काटने से अगर आपको ये भी डर है कहीं मार्क्स हमने सब सही तो लिखा है लेकिन कहीं मार्क्स ना कट जाए, तो उसको आप क्रॉस चेक कीजिए, चेकलिस्ट बना लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ड लिमिट को चेक कीजिए, फिर फॉर्मल लैंग्वेज मैगजीन स्टाइल का होना चाहिए, फिर जो आपने मैटर लिखा है अगर उसको आप छोटे छोटे शॉर्ट क्लियर पैराग्राफ में ब्रेक कर दें तो पढ़ना आसान हो जाता है। फिर टाइम सेवर, यूज़ फैक्ट, जो फैक्ट्स आपको क्लू में दिया है वही यूज़ कीजिए, अपने दिमाग से ज़्यादा इधर उधर का मत लाइए क्योंकि वो सारे फैक्ट इंक्लूड करना ज़रूरी है। और क्या नहीं करना चाहिए, 120 से ऊपर वर्ड लिमिट नहीं जाए, ठीक है। और स्लैंग लैंग्वेज या व्हाट्सएप की लैंग्वेज मत यूज़ कीजिए। फॉरगेट योर बाय लाइन नेम अंडर द टाइटल, डोंट फॉरगेट, मतलब बाय लाइन ज़रूर लिखना है, चाहे XYZ लिखिए। और पैराग्राफ को, एक पैराग्राफ को अगर 2-3 छोटे छोटे पैराग्राफ में डिवाइड कर देंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि सिंगल वन पैराग्राफ जो है वो थोड़ा बोरिंग देखने में लगता है और पढ़ने का भी थोड़ा लगता है कि कौन उसमें डुबकी लगाए, बड़ा लगता है। पर उसी को छोटे छोटे उसमें कर देंगे, 2 या 3 में कर देंगे तो आसानी हो जाएगी। एग्ज़ाम की सुबह बस 5 पॉइंट चीट शीट को माइंड में रख लीजिए। रीड द स्टिमुलस एंड फाइंड द टॉपिक, राइट अ कैची टाइटल इन कैपिटल्स, कैपिटलाइज इट, ऐड बाई लाइन, बॉडी के लिए कॉज इफेक्ट सोल्यूशन एंड चेक वर्ड काउंट। यही सारी चीज़ें अगर आप कर लेंगे, you have got this, breathe, plan your blueprint and build your perfect article। तो दोस्तों ये था हमारा सिंपल और स्टेप बाय स्टेप आर्टिकल राइटिंग गाइड। मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी आर्टिकल राइटिंग में 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स स्कोर करने वाले हैं। फुल्ली कॉन्फिडेंट फील करिए और बिल्कुल घबराइए मत। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक करें और सब्सक्राइब माय चैनल नमस्ते इंग्लिश सो दैट यू कैन गेट मोर नोटिफिकेशन। और अगर आपको कुछ एग्ज़ाम रिलेटेड या कुछ भी आपको ज़रूरत हो जहां मैं आपकी मदद कर सकूं तो उसे कमेंट में ज़रूर बताइए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।